फिक्र खबर पर देखिए मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी 20 अहम और ख़ास खबरें। मुल्क की आला यूनिवर्सिटियों के साथ जिस तरह का सलूक गुज़िश्ता चंद दिनों में देखने को मिला है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। JNU में हुए हमले से हिंदुस्तान भर में तलबा और आला यूनिवर्सिटियों के मुस्तकबिल पर सवाल खड़े हुए हैं। JNU कैंपस में गुज़िश्ता रोज़ नकाब पोश गुंडों के हमले में JNU तलबा यूनियन सदर समेत 40 तलबा ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को ट्रॉमा सेंटर में दाखिल किया गया है, जबकि तलबा का कहना है कि मंसूबाबंद तरीके से ABVP ने बाहरी गुंडों की मदद से तलबा पर हमला कराया। देखा जा सकता है कि किस तरह से डंडों और रॉड के जरिए तलबा को बेदर्दी से पीटा गया और इतना बड़ा हमला कर वो फरार होने में भी कामयाब हो गए। फिलहाल कैंपस में हालात काबू में बताए जा रहे हैं। I don't know, I've been bleeding. I am not even in a condition to talk. क्या बोलेगी? क्या है? JNU में हुए बवाल के बाद इंतजामिया और पुलिस का किरदार भी शक के दायरे में है। तशद्दुद के दौरान पुलिस बाहर ही खड़ी थी, उन्होंने अंदर आकर तशद्दुद रोकने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में बाहर से आए गुंडों को रोकने के लिए गेट पर मौजूद गार्ड्स ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर शुबहा जाहिर किया जा रहा है कि मंसूबाबंद तरीके से तलबा पर तशद्दुद बर्पा किया गया है। JNU पर हुए हमले के बाद JNU के बाहरी गेट पर फिरका परस्त ताकतें पुलिस की मौजूदगी में जय श्री राम, वंदे मातरम समेत कई तरह की नारेबाजी कर रहे थे, जबकि इस दौरान कई सहाफियों पर भी हमला कर दिया गया। वहीं हालात का जायजा लेने पहुंचे योगेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की की गई। कह रही है आप यहाँ से जाइए, इन गुंडों को हटाने की हिम्मत नहीं है पुलिस की। मुझे कह रहे हैं वहाँ से हटाइए। अब देश के कैमरा के सामने ये गुंडागर्दी हो रही है, पूरे देश के मीडिया के सामने गुंडागर्दी हो रही है। अब इसमें और आप समझिए, अगर बाहर ये हो रहा है, अंदर क्या हो रहा होगा जहाँ कोई कैमरा नहीं है, जहाँ पुलिस विद्यार्थियों को बचाने के लिए नहीं है। ये गुंडागर्दी है जिसका नमूना आपने अभी अपनी आंख के सामने देखा। तशद्दुद से कबल ABVP और RSS के व्हाट्सएप ग्रुप की कई स्क्रीनशॉट सामने आई हैं, जिसमें तशद्दुद को किस तरह अंजाम दिया जाए, यूनिवर्सिटी में कैसे घुसा जाए, इस तरह के कई एक मैसेजेस हैं, जिसको लेकर भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि पूरा हमला मंसूबाबंद था और तलबा पर हमले की पूरी तरह तैयारी की गई थी। जबकि एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नकाब पोशों को कैंपस से आराम से बाहर निकलने दिया जा रहा है। JNU तलबा पर हमले के बाद मुल्क की कई यूनिवर्सिटियों के तलबा सड़कों पर उतरकर नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई, जादवपुर, केरल, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत DU, AMU, जामिया के तलबा भी सड़कों पर हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर देर रात से ही सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स का मुजाहरा जारी है, जो दिल्ली पुलिस, इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड लिए अपनी मुखालिफत जाहिर कर रहे हैं। वहीं JNU में नकाबपोशों के हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में JNU में नामालूम गुंडों की गुंडागर्दी और हंगामों के पेश नज़र वजारत बराए फ़ुरूग़ इंसानी वसाइल के सेक्रेटरी ने JNU के रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और रेक्टर को अपने दफ्तर में तलब किया है। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी है कि बहुत जल्द JNU वाक़े से मुताल्लिक केस दर्ज किया जाएगा। JNU तलबा ने एक बयान जारी कर वाइस चांसलर M जगदीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा किया है। तलबा का कहना है कि तलबा के सवालात से भागने वाले VC बैकडोर से गैर कानूनी पॉलिसियां मुतारिफ करा रहे हैं और फिर JNU को बदनाम करने के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है। तलबा का कहना है कि JNU में फीस इजाफे के खिलाफ तलबा के एहतिजाज और धरने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। JNU पर हुए हमले की पूरी मुल्क में शदीद मजम्मत की जा रही है। अपोजिशन रहनुमाओं समेत समाजी कारकुनान ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब पुलिस जामिया में लाइब्रेरी तक घुसकर तलबा पर गैर इंसानी सलूक कर सकती है तो JNU में वो खामोश क्यों रही। वहीं BJP रहनुमा मनोज तिवारी ने इस मामले की मुनसिफाना जांच का मुतालबा किया है। देखिए कि जहां पुलिस को नहीं जाना चाहिए, जामिया में जो इशू था, तो वहां पुलिस घुस जाती है। जहां पर हमला हो रहा है, लोगों पर अटैक हो रहा है, जानलेवा हमले हो रहे हैं, वहां पुलिस नहीं पहुंचती, नहीं जाती।
ये क्या हुआ है, क्या खेल चल रहा है, ये बात अब स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल समाप्त कर देना है, यूनिवर्सिटीज को क्रश कर देना है? कड़ी जांच की, सख्त जांच की मांग भी करती है ताकि दोषी कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जा सके। प्रियंका गांधी ने जेएनयू पर हमले को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का निजाम सड़ चुका है जो अपने ही बच्चों पर तशद्दुद की इजाजत दे रही है। वहीं अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से बातचीत कर इस मामले की जल्द रिपोर्ट तलब की है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारे मुल्क में तलबा ही महफूज नहीं तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। राहुल गांधी ने भी हमले की मजम्मत करते हुए उसे बुज़दिलाना हमला करार देते हुए कहा कि इस मुल्क पर फाशिस्टों का कब्जा है जो हिंदुस्तान के बहादुर तलबा की आवाज़ से खौफजदा हो गए हैं। पाकिस्तान में वाक़ गुरुद्वारा ननकाना साहब पर हमले की मुखालिफत में जालंधर के गांव में मुसलमानों को नमाज से रोके जाने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मस्जिद के इमाम का कहना है कि कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने से रोकने के साथ नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, जबकि पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया है। पाकिस्तान के ननकाना साहब गुरुद्वारा में तशद्दुद भड़काने वाले शख्स को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों ननकाना साहब गुरुद्वारे पर हमला कर सिखों को खौफजदा करने की कोशिश की गई थी, जिसकी हिंदुस्तान ने सख्ती से मजम्मत करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया था। जेडीयू रहनुमा पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को उनकी पार्टी की सेकुलरिज्म पर मबनी छवि का हवाला देते हुए सीएए और एनआरसी की मुखालिफत करने की दरख्वास्त की है। ख्याल रहे कि बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने बिहार में एनपीआर की सरगर्मी शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है, जबकि बिहार में इसको लेकर सख्ती से मुखालिफत की जा रही है। कर्नाटक में सीएए की हिमायती रैली के दौरान बीजेपी रहनुमाओं के ओल फोल, बिगड़े बोल और मजहबी मुनाफरत बढ़ाने वाली बयानबाजी से रियासती बीजेपी की छवि मजीद खराब होती जा रही है। अब सीएम येडियुरप्पा ने सख्ती से रहनुमाओं को बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत की है। येडियुरप्पा ने फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने वाले लीडरान को पार्टी से निकाल बाहर करने की भी धमकी दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सोमशेखर रेड्डी, सीटी रवि, तेजस्वी सूर्या समेत कई रहनुमाओं ने मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले बयानात दिए हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान की मस्जिद पर लाल झंडा लहरा दिया गया है। ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि खित्ते में 25 अमरीकी अहदाफ उनके निशाने पर हैं, जबकि अमरीकी सदर भी हमले की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दे रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि अगर ईरान हमला करता है तो उसके 52 अहदाफ पर निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया के रुझान में इजाफा होता जा रहा है। अब शेख जमहूरिया में एक मस्जिद की दीवार पर शरपसंद नासिर ने लिख दिया कि अगर यहाँ इस्लाम फैलाने की कोशिश की गई तो फिर हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। इस धमकी के बाद मुसलमानों में खौफ का माहौल है। ख्याल है कि 1 करोड़ से जायद वाली आबादी के इस मुल्क में 10 से 20 हज़ार मुसलमान आबाद हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।